राज्य का दर्जा, नौकरियां, आरक्षण, ये मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर का। और इसी मुद्दे पर हंगामा ना मचे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इन सभी मुद्दों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में पक्ष विपक्ष तो उठाएंगे ही, और इन्हीं मुद्दों पर जमकर हंगामा भी होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है। यह सत्र 9 दिन तक चलेगा। जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियों को इस सत्र का लंबे समय से इंतजार था कि कब मौका मिले और एक दूसरे को घेरने का काम करें, एक दूसरे पर जमकर हमला करें। विपक्ष सरकार को राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और अधूरे वादों पर घेरने की कोशिश में है, जबकि एनसी सरकार अपने कामकाज का बचाव करने के साथ साथ बात भी कर रही है, तथ्य भी पेश कर रही है। विपक्ष ने साफ संकेत दिया है कि वो सरकार से राज्य का दर्जा, बेरोजगारी, आरक्षण नीति और सुशासन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाएगा। ये वही वादे हैं जो सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए थे। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। एनसी सरकार का कहना है कि वो विपक्ष के हर आरोप का तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, एक ट्रेडिशन होता है हर पार्टी का, और हमारा भी है कि असेंबली सेशन से पहले लेजिस्लेटिव जो ग्रुप होता है हमारा, उसकी मीटिंग होती है और सेशन की सारी स्ट्रेटजी डिस्कस की जाती है। इसके अलावा कल चुनाव भी है राज्यसभा का। इन सारी चीज़ों को लेके, इन सारे टॉपिक्स पर हमारी मीटिंग हुई और बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई। अभी सेशन 10 बजे शुरू है, तो अभी हम सब वहीं जा रहे हैं। तो मैं अब सीएम साहब के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा मेरा काम क्या है। वो अब डिसाइड करेंगे कि अपोजिशन का भी काम क्या है, मेरा काम क्या है। उन्हें पूछिए कि वो अपना काम कितना करते हैं, जो उन्हें अपना काम करना चाहिए था। जिनको कॉफी बनाने में आधा घंटा लगता है, वो जम्मू कश्मीर के गरीबों की कितनी सेवा करेंगे, वो खुद आप अंदाजा लगाइए। आज असेंबली सेशन है, तो क्या कुछ मुद्दे रहे? आज कुछ नहीं है। आज ऐसा कोई बिजनेस तो है नहीं। आज सिर्फ ओबिचुरी है। जो लोग इस हाउस से वाबस्तगी रखते हैं, जिनकी डेथ्स हुई है, कंडोलेंस, ओबिचुरी, आज इतना ही है। देखिए, लोगों के जो कॉमन पीपल जो इस वक्त फेस कर रहे हैं, विशेषकर अनएम्प्लॉयमेंट, डेली वेजर्स, बिजली पानी सड़क का इशू, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इन इश्यूज को लेके हम इस बार सेशन में होंगे। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री पक्ष के सवालों का जवाब देंगे और सरकार की उपलब्धियों को दस्तावेज के साथ सदन में पेश करेंगे। विपक्ष की मंशा इस सत्र को सरकार की जवाबदेही पर केंद्रित करने की है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी पीसी ने एनसी पर चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक सरकार ना तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा निभा रही है, ना ही 12 एलपीजी सिलेंडर के प्रति परिवारों को देने का वादा कर रही है। युवाओं को 1 लाख नौकरी देने का भी वादा एनसी सरकार का अभी भी अधूरा है, ऐसा आरोप बीजेपी ने एनसी सरकार पर यानी उमर सरकार पर लगाया। कश्मीर के अन्य विपक्षी दल पीडीपी, पीसी और एआईपी भी राज्य का दर्जा बहाल करने, आरक्षण नीति में बदलाव और क्षेत्रीय असमानताओं के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर के सदन में आने वाले दिनों में भी हंगामा हो सकता है। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने सज्जाद गनी लोन के राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंधित प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मामला अभी अदालत में चल रहा है। इस सत्र में 3 बड़े विधेयक पे चर्चा हो सकती है। वो क्या है, इस पर बात करते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1989। दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम 2017। तीसरा है जम्मू कश्मीर दुकान एवं व्यवसाय प्रतिष्ठान विधेयक 2025। इन सभी तीनों विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में। विधानसभा सचिवालय के अनुसार अब तक 450 प्रश्न, 13 निजी विधायक और 55 यानी 55 निजी संकल्प प्राप्त हुए हैं। 28 अक्टूबर को निजी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा का दिन तय किया गया है, मुकर्रर किया गया है, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है और करेगा भी।
उपचुनाव से ठीक पहले होने वाली इस बहस पर समूचे प्रदेश के अलावा नगरोटा और बडगाम के लोगों की भी खास नज़र रहेगी। सीएम उमर का सदन को भेजा गया ये प्रस्ताव प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दों पर दलों की स्थिति को सदन में होने वाली बहस के माध्यम से उजागर करेगा। नेका के अलावा सदन में 3 बड़े प्रस्ताव पीडीपी ने भेजे हैं। इनमें डोडा के विधायक महराज मलिक पर लगे जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए पर बहस होना तय है। पीडीपी ने सबसे पहले इस प्रस्ताव का सदन में भेजा था। वहीं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक और एनसी विधायक ने मिल करके आप विधायक महराज मलिक को लेकर के उनकी जमानत को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर जमकर विधानसभा के सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों की मांग है कि महराज मलिक को जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए। अरविंद साहब सर ये प्रोटेस्ट हो रहा नहीं दिखाए हैं। महराज मलिक साहब एक चुनिंदा अपने लोगों के नुमाइंदे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब उनके जो कुलीग्स हैं ये चाहते हैं कि महराज मलिक एक चुनिंदा है, उनको लोगों ने चुना है। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा गहना है कि लोग वोट करते हैं और अपना चुनिंदा नुमाइंदा असेंबली में भेजते हैं। हम चाहते हैं और हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द महराज मलिक साहब को रिलीज़ किया जाए ताकि वो भी अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो एज एमएलए जो इस असेंबली में करना चाहते हैं वो करें। और मुझे लगता है चुनिंदा नुमाइंदे को कभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हम बाहर एक साइलेंट प्रोटेस्ट में हैं कि किसी तरीके से महराज मलिक साहब को यहाँ रिलीज़ किया जाए ताकि वो असेंबली में आके अपने लोगों की तर्जुमा। It has become a legal. We are supporting, everybody is supporting, all our colleagues, all the MLAs of National Conference, Congress, everyone. We are here, we want Maharaj Malik Sahab to be released because the beauty of democracy is that an elected person is elected by the people and he's been elected by the people of Doda, and the people of Doda deserve that their representative speaks in the assembly. So we demand and we very strongly demand the release of Maharaj Malik. कांग्रेस के एमएलए भी आपके साथ दिखे और जिस तरह से कांग्रेस ने कल स्किप भी की मीटिंग, तो आज फिर एक बार आप दिखे। कोई स्किप नहीं की, उन्हें सिर्फ कहा है कि वो हाईकमांड की बात करते हैं और उनका अपना एक तरीका होता है। पर कल इलेक्शन होगा और कल इलेक्शन में आपको पता चलेगा कि सब वोट कैसे। तनवीर साहब हम देखते थे, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दे दीजिए। हम स्टेटहुड इन्हीं चीज़ों के लिए चाहते हैं कि कोई भी चुनिंदा आदमी या कोई बेगुनाह हिरासत में ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए कि जम्मू कश्मीर में क्या ज़मीनी हकीकत है और उमर अब्दुल्ला सरकार ने क्या क्या वादे पूरे किए हैं और क्या और वादे पूरे करने चाहिए। ये नीचे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।